Hello friends, welcome to my TT classes. Myself Rajesh Kumar Misra. Today I am going to explain the second part of lesson 4, the kite maker. Hope you will have understand the part 1 fully. So let's start second part of it. The disc decreasing in size from head to tail with the two eyes made of head to tail gave the kite the appearance of crawling serpent. The disc तस्तरी decreasing in size, घटते हुए आकार में, from head to tail. from head to tail का मतलब होता सिर से पूंछ की ओर. तो तस्तरियों का आकार सिर से पूंछ की ओर घटता जा रहा था. And gave the kite the appearance of crawling serpent. और इससे उस पतंग को रेंगते हुए सांप का आकार मिल गया था. Crawling serpent, crawling माने रेंगते हुए. It required great skill to raise this cumbersome device from the ground. इस भारी रचना यानी cumbersome device, इस भारी रचना को जमीन से ऊपर, टू रेस दिस cumbersome device फ्रॉम द ग्राउंड, इस भारी रचना को जमीन से ऊपर उठाने के लिए कुशल हुनर की आवश्यकता थी. ग्रेट स्किल मतलब महान चतुरता की, कुशल हुनर की आवश्यकता थी. इट रिक्वायर्स ग्रेट स्किल टू रेज दिस cumbersome डिवाइस फ्रॉम द ग्राउंड. इस भारी रचना को जमीन से ऊपर उठाने के लिए कुशल हुनर की आवश्यकता थी. एंड ओनली महमूद कुड मैनेज इट, और केवल महमूद ही इसे संभाल सकते थे. एवरीवन हैड ऑफ कोर्स हर्ड ऑफ द ड्रैगन काइट दैट महमूद हैड बिल्ट. हर किसी ने महमूद द्वारा बनाई गई विशालकाय पतंग के बारे में सुना था. हर किसी ने महमूद के द्वारा बनाई गई विशालकाय पतंग के बारे में सुना था. एंड वर्ड वेंट राउंड, यह खबर फैल गई दैट कि इट पोजेस्ड सुपर नेचुरल पावर, और यह खबर फैल गई कि इसमें अलौकिक शक्तियां थी. अ लार्ज क्राउड असेंबल्ड ऑन द मैदान, और मैदान में एक भारी भीड़ इकट्ठा हो गई. टू वॉच इट्स फर्स्ट पब्लिक लॉन्चिंग इन द प्रेजेंस ऑफ नवाब. इस पतंग की पहली उड़ान देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई. किसकी उपस्थिति में? नवाब की उपस्थिति में. तो नवाब की उपस्थिति में पतंग की पहली उड़ान देखने के लिए भारी भीड़ मैदान में जमा हो गई. एट द फर्स्ट अटेम्प्ट इट डिड नॉट बज फ्रॉम द ग्राउंड. पहले प्रयास में यह जमीन से हिली भी नहीं. डिड नॉट बज माने हिलना. पहले प्रयास में यह जमीन से हिली भी नहीं. The disc made a plaintive protesting sound and the sun was trapped in the little mirror. पहले प्रयास में यह जमीन से हिली भी नहीं. तस्तरियों ने एक निराशा भरी और विरोधात्मक आवाज निकाली. The disc made a plaintive and protesting sound. तस्तरियों ने एक निराशा भरी और विरोधात्मक ध्वनि निकाली. एंड द सन वॉज ट्रैप्ड इन द लिटिल मिरर, और सूर्य की रोशनी इसके छोटे छोटे आईने में आ गई थी. सूर्य की रोशनी जो है इसके छोटे छोटे आईने में आ गई थी. मेकिंग द काइट अ लिविंग एंड कंप्लेनिंग क्रिएचर, जिससे पतंग सजीव और शिकायत करती हुई एक जीव सी प्रतीत हो रही थी.
तो इसमें क्या था, सूर्य की रोशनी इसके छोटे छोटे आईने में आ गई, जिसके कारण पतंग सजीव और शिकायत करती हुई एक जीव सी प्रतीत हो रही थी। देन द विंड केम फ्रॉम द राइट डायरेक्शन, और तभी सही दिशा से हवा आई। राइट डायरेक्शन यानी सही दिशा से हवा आई। द ड्रैगन काइट सोर्ड इनटू द स्काई, और विशाल काय पतंग को आसमान में रिगलिंग इट्स वे हायर एंड हायर, ऊंचा और ऊंचा, विद द सन स्टिल ग्लिंटिंग इन इट्स डेविल आइज, विद द सन स्टिल ग्लिंटिंग इन इट्स डेविल आइज। तभी सही दिशा से हवा आई और विशाल काय पतंग को आसमान में ऊंचा और ऊंचा मुड़ते हुए ऊपर ले गई। सूर्य की चमक इसकी आंखों में अभी भी बनी हुई थी। सूर्य की चमक इसकी आंखों में अभी भी बनी हुई थी। द सन स्टिल, अभी भी, ग्लिंटिंग, ग्लिंटिंग माने चमक अभी भी बनी हुई थी, इन इट्स डेविल आइज। When it went very high, और जब यह पतंग बहुत ऊंची चली गई, it pulled fiercely on the twine, तो इसने डोर को बहुत ताकत के साथ खींचा। pulled fiercely, भयानक तरीके से। on the twine, महमूद's young son had to help him with the reel, महमूद के युवा पुत्रों को महमूद की चरखी पकड़ने में उसकी मदद करनी पड़ी। महमूद के पुत्रों को उसकी चरखी पकड़ने में मदद करनी पड़ी। बट स्टिल द काइट पुल्ड, परंतु पतंग खिंचती चली गई। डिटरमाइंड टू बी फ्री, मानो उसने स्वतंत्र होने का निश्चय कर लिया हो। टू लिव अ लाइफ ऑफ इट्स ओन, और अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीना चाहती हो। एंड देन इट हैपेंड, और फिर यह घटना हुई। द ट्वाइन स्नैप्ड, स्नैप्ड मतलब टूट जाना। द ट्वाइन स्नैप्ड, डोर टूट गई। द काइट लीप्ड अवे टुवर्ड द सन, और पतंग सूर्य की ओर निकल गई। सेल्ड ऑन अंटिल इट वॉज लॉस्ट टू व्यू, और तब तक उड़ती रही। सेल्ड ऑन, तब तक उड़ती रही जब तक वह आंखों से ओझल ना हो गई। इट वॉज नेवर फाउंड अगेन, यह दोबारा कभी नहीं मिली। एंड महमूद वंडर्ड आफ्टरवर्ड, बाद में महमूद यह सोचता रहा, इफ ही हैड मेड टू विविड टू लिविंग अ थिंग ऑफ ग्रेट काइट, और बाद में महमूद यह सोचता रहा कि क्या उसने पतंग के रूप में एक विचित्र और सजीव वस्तु बनाई थी। क्या उसने पतंग के रूप में एक विचित्र सजीव चीज बनाई थी। He did not make another like it. He did not make another like it. और उसने दोबारा इस तरह की पतंग नहीं बनाई। But instead presented the नवाब with a musical kite. उसने दोबारा इस तरह की पतंग नहीं बनाई, परंतु नवाब को एक सुरीली पतंग भेंट की। One that made a sound like वीणा, जिससे वीणा जैसी आवाज निकलती थी, जिससे वीणा जैसी आवाज निकलती थी। यस, दोज वर मोर लेजरली डेज, हाँ वे ज्यादा फुर्सत के दिन थे। बट द नवाब हैड डाइड ईयर्स एगो, पर नवाब वर्षों पहले मर गए। हिज डिसेंडेंट वर लॉस्ट एज पुअर एज महमूद हिमसेल्फ, और उसके वंशज उतने ही गरीब थे जितना कि महमूद स्वयं। काइट मेकर लाइक पोएट वंस हैड दियर पैट्रोन, महमूद नाउ हैड नोन, कवियों के समान ही कभी पतंग बनाने वाले के संरक्षक भी हुआ करते थे।
जैसे कवियों के संरक्षक होते हैं, वैसे कवि जो है पतंग बनाने वालों के भी संरक्षक हुआ करते थे, किंतु अब महमूद का कोई नहीं था। कहने का मतलब महमूद का कोई संरक्षक नहीं था। नो वन आस्क्ड हिम हिज नेम एंड ऑक्यूपेशन। कोई भी उससे उसका नाम तथा उसका पेशा नहीं पूछता। बिकॉज देयर वर टू मेनी पीपल इन द गली, क्योंकि गली में बहुत से लोग थे। एंड नो बॉडी कुड बी बदर्ड अबाउट नेबर्स। गली में बहुत से लोग थे और पड़ोसियों को लेकर के कोई भी चिंतित नहीं था। When he was younger and had fallen sick, जब वह युवा थे और बीमार हो जाते थे, everyone in the neighborhood had come to ask after his health. तो सभी पड़ोसी उनका हालचाल पूछने आते थे। Now when his days were drawing to close, और आज जब उनके दिन गिने चुने हैं, नजदीक आ गए हैं, नो वन विजिटेड हिम, तो कोई उनसे मिलने नहीं आता। मोस्ट ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड वर डेड, ज्यादातर उनके वृद्ध मित्र जो है वो चले गए, मर चुके थे। हिज सन हैड ग्रोन अप, उनके बेटे बड़े हो गए थे। वन वॉज वर्किंग इन अ लोकल गैरेज, उनके लड़के जो है बड़े हो गए थे, जिनमें से एक के पास गैराज में काम करता था, जिनमें से एक जो है पास के गैराज में काम करता था। द अदर हैड स्टेड इन पाकिस्तान वेयर ही वॉज एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, और दूसरा पाकिस्तान में रह गया जहां वह देश के विभाजन के समय था। वेयर ही वॉज एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। द चिल्ड्रेन हु हैड bought kites from him 10 years ago, बच्चे जो 10 साल पहले उससे पतंगे लिया करते थे, were now adult, अब बड़े हो गए थे। and struggling for a living, और आजीविका के लिए संघर्ष कर रहे थे। they did not have time for the old man and his memories, उनके पास उस वृद्ध व्यक्ति के लिए समय नहीं था, उसकी यादों के लिए समय नहीं था। उनके पास बूढ़े आदमी और उससे जुड़ी यादों के लिए समय नहीं था। हैविंग ग्रोन अप इन अ स्विफ्ट चेंजिंग, एक तेजी से बदलते माहौल, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, प्रतिस्पर्धी संसार में, दे लुक्ड एट द ओल्ड काइट मेकर, इस बदलते माहौल और प्रतिस्पर्धी संसार में, दे लुक्ड, वे देखते थे, एट द ओल्ड काइट मेकर, बूढ़े पतंग बनाने वाले को, विद द सेम इंडिफरेंस, विद सेम इंडिफरेंस माने उदासीनता से, उसी उदासीनता से, एज दे सोड टुवर्ड द बनियान ट्री, उसी उदासीनता से देखते थे जैसे वह बरगद के पेड़ को देखते थे। तो एक तेजी से बदलते माहौल और प्रतिस्पर्धी संसार में बड़े होने के कारण वे इस बूढ़े पतंग निर्माता की ओर उसी उदासीनता से देखते थे जैसे वे बरगद के पेड़ की ओर देखते थे। Both were taken for granted as a permanent fixture that were of no concern to the mass of humanity that surrounded them. Both were taken, दोनों को ही अस्थायी वस्तुओं की तरह, दोनों को ही अस्थायी वस्तुओं की तरह सुनिश्चित मान लिया गया था। Both were taken for granted as permanent fixture, मतलब अस्थायी वस्तुओं की तरह। That were of no concern to the mass of humanity that surrounded them, जिनका अपने आसपास की चीजों या लोगों के साथ कोई संबंध नहीं था, कोई लेना देना नहीं था। No longer did people gather under the banyan tree to discuss their problem.
अब लोग बरगद के पेड़ के नीचे अपनी समस्याओं एंड देयर प्लान्स, अपनी समस्याओं तथा अपनी योजनाओं की चर्चा करने के लिए जमा नहीं होते थे। डिड नॉट पीपल गेदर्ड, गेदर माने जमा होना। ओनली इन द समर मंथ डिड someone seek shelter under it from the fierce sun। केवल गर्मी के समय में ही कुछ लोग तपती धूप से बचने के लिए, तपती धूप से बचने के लिए उसके नीचे जमा होते थे, उसके नीचे शरण लेते थे। शेल्टर माने शरण लेना, तो उसके नीचे शरण लेते थे, जमा होते थे। बट देयर वॉज ऑफ कोर्स द बॉय हिज ग्रैंडसन, परंतु एक लड़का जो उनका पोता था, तो एक लड़का जो उनका पोता था। इट वॉज गुड दैट हिज सन वर्कड क्लोज बाय, यह अच्छा था कि उनका बेटा पास ही में काम करता था। एंड ही एंड द डॉटर इन लॉ कुड लिव इन महमूद्स हाउस, यह अच्छा था कि उनका बेटा पास में ही काम करता था और वह और उनकी बहू वहीं महमूद के घर में रहते थे। इट ग्लैडेंड हिज हार्ट टू वॉच द बॉय एट प्ले इन द विंटर सनशाइन, इस बात से उनके हृदय को खुशी मिलती थी। ग्लैडन, ग्लैडन माने खुशी मिलना। ग्लैडन हिज हार्ट, इस बात से उनके हृदय को खुशी मिलती थी जब वह लड़के को सर्दियों की धूप में खेलते हुए, जब वह लड़के को सर्दियों के धूप में खेलते हुए, विंटर सनशाइन, सर्दियों की धूप में खेलते हुए, ग्रोइंग अंडर हिज आईज लाइक अ यंग, और अपनी आंखों के आगे युवा होते हुए, वेल नोरिस्ड, अच्छी तरह से पोषित, सैपलिंग, बढ़ती हुई पौध के समान, पुटिंग फोर्थ न्यू लीव्स इस डे, जो हर दिन नई पत्तियों को जन्म देती थी। आप इस पैराग्राफ को ध्यान से नहीं देख पाए, मैं इसको फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूं। बट देयर वॉज ऑफ कोर्स द बॉय हिज ग्रैंडसन, लेकिन एक लड़का जो उनका पोता था वहां था, लेकिन एक लड़का जो उनका पोता था वहां था। इट वॉज गुड, यह अच्छा था। हिज सन वर्कड क्लोज बाय, यह अच्छा था कि उनका लड़का जो है, उनका बेटा पास में ही काम करता था। एंड ही एंड द डॉटर इन लॉ कुड लिव इन महमूद्स हाउस, और वह और उनकी बहू महमूद के घर में ही रहते थे। इट ग्लैडन हिज हार्ट टू वॉच द बॉय एट प्ले इन द विंटर सनशाइन, ग्रोइंग अंडर हिज आईज लाइक अ यंग and well nourished sapling, putting forth new leaves each day। इस बात से it gladdened his heart, इस बात से उनको हृदय को खुशी मिलती थी जब वह लड़के को सर्दियों के धूप में खेलते हुए, वॉच माने देखना, वॉच द बॉय एट प्ले इन द विंटर सनशाइन, सर्दियों की धूप में खेलते हुए, एंड ग्रोइंग अंडर हिज आईज लाइक अ यंग एंड वेल नोरिस्ड सैपलिंग, और अपनी आंखों के आगे एक युवा और अच्छे से पोषित बढ़ती हुई पौध, पुटिंग फोर्थ न्यू लीव्स इस डे, जो हर दिन नई पत्तियों को जन्म देती थी, देखते थे। वॉच, देखते थे। देयर इज अ ग्रेट एफिनिटी बिटवीन ट्रीज एंड मैन, वृक्षों और इंसानों के बीच में बहुत समानता है। दे ग्रो एट मच द सेम पेस, वे लगभग सामान्य गति से बढ़ते हैं। इफ दे आर नॉट हर्ट, अगर उन्हें चोट न पहुंचाई जाए, और स्टार्व्ड, भूखा न रखा जाए, और कट डाउन, या उन्हें काटा न जाए। इन देयर यूथ, अपनी युवावस्था में, दे आर रिस्प्लेंडेंट क्रिएचर, अपनी युवावस्था में वे चमकदार जीव होते थे।
एंड इन दियर डिक्लाइनिंग ईयर, और अपनी वृद्धावस्था में, डिक्लाइनिंग माने जब बूढ़े होने लगे, डिक्लाइनिंग ईयर दे स्टूप लाइक लिटिल, और अपनी वृद्धावस्था में वे थोड़े से झुक जाते थे। स्टूप माने झुकना, दे स्टूप अ लिटिल। दे रिमेंबर they stretch their brittle limb in the sun and with a sigh said their last leaf। उन्हें याद होता था कि वे अपने भंगुर हाथ पैरों को फैलाते हैं और सूर्य की रोशनी में इन द सन, एक आह के साथ, विद अ साय, एक आह के साथ अपनी आखिरी पत्तियों को गिरा देते हैं। सेड माने गिराना, दियर लास्ट लिप्स, अपनी आखिरी पत्तियों को गिरा देते हैं। गिराने का मतलब है मर जाते हैं। महमूद वॉज लाइक द बनियान, महमूद भी बरगद के पेड़ के समान थे। His hand gnawed and twisted like the roots of the ancient tree, जिनके हाथ पुराने पेड़ के समान मुड़े हुए थे, जिनके हाथ पुराने पेड़ के समान मुड़े हुए और गांठों वाले थे। अली was like the young mimosa planted at the end of the courtyard, अली उस छुई मुई, मिमोशा माने छुई मुई, अली उस छुई मुई के पौधे की तरह था जो आंगन के अंत भाग में लगा हुआ था, एट द एंड ऑफ द कोर्टयार्ड। इन 2 years 2 वर्षों में both he and the tree would acquire the strength and confidence, 2 वर्षों में वह यानी अली एंड छुई मुई का पौधा दोनों ही ताकत और आत्मविश्वास को पा लेंगे, दैट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूथ, जो युवा अवस्था की निशानी है। 2 सालों में पौधा और अली दोनों ही ताकत और क्या कहते हैं उसको, आत्मविश्वास को पा लेंगे, जो युवावस्था की निशानी है। The voices in the street grew fainter, and Mahmud wondered if he was going to fall asleep and dream. The voices in the street, गली में हो रही या गली में आ रही ध्वनि, grew fainter, धीमी हो गई, and Mahmud wondered, महमूद को आश्चर्य हुआ, if he was going to fall asleep or dream, आश्चर्य हुआ कि क्या वह सोने या सपने देखने जा रहे हैं, as he so often did, जैसा वह अक्सर करते हैं। of beautiful मतलब एक सुंदर, and powerful kite resembling, और एक जो कि अक्सर करते हैं, जो एक सुंदर और विशाल पतंग का होता है। resembling the great white bird of Hindus, जो हिंदू के देवता भगवान विष्णु के प्रख्यात सवारी गरुण का था। गॉड विष्णु's फेमस स्टीड, जो भगवान विष्णु की प्रख्यात सवारी थी गरुण। He would like to make a wonderful new kite for little Ali, वह छोटे अली के लिए एक सुंदर और नई पतंग बनाना चाहते थे। He had nothing else to leave the boy, वह अली के लिए एक सुंदर और नई पतंग बनाना चाहते थे। उनके पास छोटे अली के लिए छोड़ जाने के लिए और कुछ भी नहीं था। He heard Ali's voice in the distance, दूर से वे अली की आवाज सुन रहे थे, but did not realize that the boy was calling out to him, वे दूर से अली की आवाज सुन रहे थे
पर यह महसूस नहीं किया कि वह उन्हें पुकार रहा था। द वॉइस सीम्ड टू कम फ्रॉम वेरी फार अवे। आवाज बहुत दूर से आती हुई प्रतीत हो रही थी। अली वॉज एट द कोर्टयार्ड डोर। अली आंगन के दरवाजे पर था। आस्किंग इफ हिज मदर हैड एज एट रिटर्न फ्रॉम द बाजार। और यह पूछ रहा था कि उसकी माँ अभी तक बाजार से लौटी है या नहीं। वेन महमूद डिड नॉट आंसर, जब महमूद ने कोई उत्तर नहीं दिया, द बॉय केम फॉरवर्ड, तो लड़का आगे आया, रिपीटिंग हिज क्वेश्चन, अपने प्रश्न को दोबारा पूछते हुए। जब महमूद ने कोई उत्तर नहीं दिया तो लड़का जो है प्रश्न दोबारा पूछते हुए आगे आया। द सनलाइट वॉज स्लैंटिंग अक्रॉस द ओल्ड मैन्स हेड। सूर्य की किरणें तिरछी होकर उस वृद्ध व्यक्ति के सिर पर आ रही थी। स्लैंटिंग माने तिरछी, सनलाइट सूर्य प्रकाश। अक्रॉस द ओल्ड मैन्स हेड एंड अ स्मॉल व्हाइट बटरफ्लाई वॉज पार्च्ड ऑन हिज फ्लोइंग बियर्ड। और एक छोटी सी सफेद तितली उसके हिल रहे दाढ़ी पर बैठी थी, उसकी हिलती हुई दाढ़ी पर आकर बैठ गई थी। महमूद वॉज साइलेंट, महमूद चुपचाप था। एंड वेन अली पुट हिज स्मॉल ब्राउन हैंड ऑन द ओल्ड मैन सोल्जर, और महमूद शांत थे। और जब अली ने अपना छोटा भूरा हाथ वृद्ध व्यक्ति के कंधे पर रखा, ही गॉट नो रिस्पॉन्स, तो उसे कोई उत्तर नहीं मिला। द बॉय हर्ड अ फेंट साउंड, लड़के ने एक धीमी सी आवाज सुनी, लाइक द रबिंग ऑफ मार्बल इन हिज पॉकेट, जो कि उसकी जेब में पड़े कंचे के रगड़ खाने से आ रही थी। सडनली अफ्रेड, अचानक भयभीत हुआ। अली टर्न, अली मुड़ा, एंड मूव टू द डोर, और दरवाजे की ओर गया। देन रैन डाउन द स्ट्रीट शाउटिंग फॉर हिज मदर, और अपनी माँ को आवाज लगाते हुए गली में निकल पड़ा। एंड इन द बनियान ट्री अ सडन गस्ट ऑफ विंड caught the torn kite and lifted it into the air. And in the banyan tree, और बरगद के पेड़ में a sudden gust of wind, हवा का एक झोंका, caught the torn kite, उस फटी हुई पतंग को, lifted it into the air, हवा में उड़ा ले गया, carrying it for the above struggling sweating city into the blue sky, काम में व्यस्त भागम भाग में उलझे शहर के ऊपर से नीले आसमान की ओर लेकर चला गया। Here the end this lesson, यहाँ पर ये लेसन समाप्त होता है। Thank you watching my video. Please like, subscribe and comment and share also. Thank you.